My dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Article 54. 54 है with regard to judgments of courts of justice when relevant. ठीक, अब 54 previous judgment relevant to bar a second suit or trial. The existence of any judgment, order, or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold सच ट्रायल, यानी जजमेंट जो है कब रेलेवेंसी है ये 54 जो है विद रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट एंड डिक्री आर्डर, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि बिटवीन द सेम पार्टीज एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्रीवियस लिटिगेशन में कोई जजमेंट डिक्री आर्डर पास हुआ है तो उसकी कंडीशन ये है कि सेम पार्टीज हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन। If there is any judgment decree order passed by the competent court having jurisdiction, अगर without jurisdiction भी है तो भी नहीं, having jurisdiction which by law prevents any court from taking cognizance of a suit which has already been decided by the same court or other court, यानी कि ऐसी वो जो कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन हो, सेम पार्टीज हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, और वो या तो इसी कोर्ट में जहां अब आप आए हैं या अदर कोर्ट में वो मैटर अगर डिसाइड किया है तो वो जो है मतलब इसका मतलब आसान अल्फाज में ये हुआ कि फ्रेश ट्रायल नहीं होगा। अगर फ्रेश सूट या फ्रेश क्रिमिनल केस आया तो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रिमिनल नाम में प्रिंसिपल ऑफ ड्यूपर्टी है इन क्रिमिनल केसेस, और सिविल में क्या है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इन सिविल केसेस। तो सिविल केसेस में मतलब रेस जुडिकेटा तो आपने शायद फोर्थ ईयर में पढ़ा हो, सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 जो है सिविल में क्या है, रेस जुडिकेटा। अब वो भी यही बात है कि no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो ये सीपीसी का जो रेलेवेंट प्रोविजन में आपको पढ़ के सुनाया तो इसमें भी बात वही है कि सेम पार्टीज के दरमियान बिटवीन सेम पार्टी सेम इश्यू और कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अगर डिसाइड हो गया है तो फिर वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आ जाए आर्टिकल 55। क्या है आर्टिकल? रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट etc. jurisdiction. A final judgment, order, or decree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty, or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person, but sub, but absolutely is relevant
when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant. अब ये रेलेवेंसी क्या हुई कि रेलेवेंसी ऑफ जैसे सर्टेन जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन कौन से मैटर में प्रोबेट प्रोबेट समझे प्रोबेट जो होते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ विल वसीयत के एनफोर्समेंट के सेकंड है मैट्रिमोनियल फैमिली विद रिगार्ड तीसरा है एडमायरलिटी एडमायरलिटी ये समंदरी हदूद की जुरिसडिक्शन जो सिर्फ कराची में ही है विद रिगार्ड टू सी पोर्ट और बाकी शिप्स वगैरह और इनका जो बिजनेस है एडमायरलिटी और इंसॉल्वेंसी पिटीशन इंसॉल्वेंट हो गया हो कोई यानी कि क्या बोलते हैं डिक्लेयर उसको दिवालिया डिक्लेयर तो अगर इन केसेस में है कोई लीगल कैरेक्टर ऐसे केसेस में बाय वे ऑफ जजमेंट अगर उनका कोई लीगल कैरेक्टर फिक्स कर दिया या क्लियर कर दिया उसका स्टेटस लीगल स्टेटस तो किसी को किसी उसका लीगल कैरेक्टर का यानी कि एंटाइटल्ड ठहराया या किसी का लीगल कैरेक्टर खत्म कर दिया ठीक है तो अब ये चार सूट है प्रोवेट मैट्रिमोनियल एडमायरलिटी और इंसॉल्वेंसी जिसमें उनका लीगल कैरेक्टर का यानी कि उनको एंटाइटलमेंट दिया गया हो या उनका लीगल कैरेक्टर जो है सेट असाइड या फिनिश खत्म कर दिया गया तो अब इसमें नॉट एज ए अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्युटली इज रेलेवेंट एंड कंक्लूसिव प्रूफ कि ये जो है नॉट एज अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन नहीं बट एब्सोल्युटली हो और तो फिर वो रिलेवेंट है और कंक्लूसिव प्रूफ है तो अब इसकी जो नीचे जो इन्होंने कंडीशन कुछ दी है कंडीशन जो अब ये कंडीशन में क्या सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ क्या सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ वो क्या है दैट एनी लीगल कैरेक्टर which it confers accrued at time when such judgment, order or decree came into operation. अब ये क्या that any legal character which it confers accrued at time when such judgment, order or decree came into existence. यानी कोई लीगल सेंटिटी या एंटाइटलमेंट या लीगल कैपेसिटी हैसियत इस जजमेंट के नतीजे में उसको मिली हो यानी कि इस जजमेंट के निफाज के वक्त उसको वो इसका एलिजिबल हो नेक्स्ट है दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटेड accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accrued to that person. अब ये क्या हुआ any legal character to which it declares any such persons to be entitled. अब यानी कोई लीगल हैसियत उसकी लीगल कैरेक्टर जो है वो इस जजमेंट की रूह से जजमेंट की कॉन्सिक्वेंस में उसको मिली है पहली वाली क्या थी कि एट द टाइम ऑफ जजमेंट उसे हासिल थी अब ये है सेकंड कंडीशन कि जजमेंट की वजह से उसको ये कैपेसिटी ये एंटाइटलमेंट ठीक है थर्ड क्या है दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन seized at the time from which such judgment, order or decree declared
that it had seized or should seize. ये क्या थर्ड कंडीशन क्या है कि एनी लीगल कैरेक्टर जो है वो सीज हो गया है, यानी कोई लीगल कैरेक्टर उसका जो है इस जजमेंट की कॉन्सिक्वेंस में कलअदम हो गया हो, मौकूफ हो गया हो, खत्म हो गया हो, सेट असाइड। और थर्ड फोर्थ है एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order, or decree declares that it had been or should be his property. अब ये डिक्लेरेशन क्या है कि डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड, यानी कि इस फैसले के नतीजे में जो मतलब मालिक था या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यानी इस जजमेंट के नतीजे में डिक्लेरेशन मिला उसको एंटाइटल। ठीक है, तो ये 56 के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको 55 के। अब आ जाए 56। टाइम मेरे ख्याल से है भी है। 56 relevancy and effect of judgments, orders and decrees other than those mentioned in Article 55. Judgments, orders or decrees other than those mentioned in Article 55 are relevant if they relate to matters of a public interest relevant to the inquiry, but such judgment or order or decree not conclusive proof of that which they state. अब क्या है कि वो रेलेवेंसी जो उसमें जो थी 54 में वो स्पेसिफिक थी, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरेबिलिटी। अब अगर ये 55 से हटकर है तो ये है कि अगर मैटर्स विद रिगार्ड टू पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें पब्लिक एट लार्ज जो है इन्वॉल्व हो या उनका इंटरेस्ट हो, तो और अदर देन 55 है तो एक लिमिटेड स्कोप है। तो अब पब्लिक इंटरेस्ट की जो लिटिगेशन है वो भी रिलेवेंट है if they relate to matter of a public interest but not conclusive proof। अब इसमें लिखा है नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, तो अब कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल रेलेवेंसी है। रेलेवेंसी है कंक्लूसिव जब कि इसके साथ अगर अनदर इंडिपेंडेंट एविडेंस है तो। अब जैसे इसी ने एक इलस्ट्रेशन दी है, ए सूज बी for trespass on his land. B alleges the existence of public right of way over the land which A denies. The existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land, in which she alleged the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists. अब ये क्या है कि अब क्या क्या केस किया था ए ने बी पर, बी की लैंड पर किया था ट्रेसपास। अब बी का कहना ये था कि ये पब्लिक वे है, लेकिन ए इनकार करता है। अब जब ए इनकार करता है तो ए जो है एक डिक्री या जजमेंट पेश करता है, जो ए ने सी पर एक रास्ते के लिए, राइट ऑफ वे के लिए केस में हासिल की थी, यानी प्रायर टू प्रेजेंट। तो ये जो है रेलेवेंट फैक्ट है, अनकंडीशनल प्रूफ नहीं है। एक रिलेवेंट फैक्ट के तौर पर तो ये इस्तेमाल की जा सकती है
लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं, इसके लिए अदर भी एविडेंस चाहिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट जो आप लिटिगेशन समझ गए होंगे कि अक्सर जो है मतलब कोई आम पब्लिक इंटरेस्ट भी, अब जैसे आजकल ये पिटिशन चल रही है कि ये स्कूल की फीस वगैरह कि अब इसमें दी जाए ना दी जाए, या वैसे या बाद और कोई रोड कास्ट के बारे में जिसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, तो वो जो है रेलेवेंट फैक्ट तो है ऐसा अगर कोई जजमेंट, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ऐसा अगर उस केस में है तो इसमें भी। अब इसके जो है अदर एविडेंस इनको पेश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका ये एक जजमेंट है, जज जजमेंट क्या है, साइटेशन है PLD 2009 लाहौर, पेज 160। अच्छा, अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।